नमस्कार, मेरे YouTube चैनल द एजुकेशन वे में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आ गई हूँ। हमारा जो टॉपिक था धर्म की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत में को लेकर के इससे पहले मैंने 2 सिद्धांत और पढ़ाए हुए हैं। पहले वाली वीडियो में अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर प्लीज़ ज़रूर देखें। और आज का मेरा सिद्धांत है प्रकृतिवाद का सिद्धांत। मैक्स मूलर का प्रकृतिवाद जीवित सत्तावाद का ही एक रूप है। मैक्स मूलर जर्मन विद्वान थे जो संस्कृत एवं अन्य भाषाओं के सुविज्ञ थे। उन्होंने धर्म की उत्पत्ति को विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों एवं घटनाओं की पूजा में ढूंढा। इसके लिए उन्होंने भारतीय एवं यूरोपीय पौराणिक कथाओं का सहारा लिया। इन पौराणिक कथाओं में सौरमंडल एवं तारामंडल से संबंधित अनेक कथाएं हैं जो आकाशीय पिंड को सजीव के रूप में चित्रित करती हैं। वेदों में भी सूर्य, चंद्र एवं तारों से संबंधित गाथाएं हैं जिनको पढ़ने पर ज्ञात होता है कि जैसे वे जीवित प्राणियों की कथाएं हों। आदि मानव प्रकृति और आकाशीय पिंडों से प्रभावित हुआ तथा उसमें उनके प्रति भय और प्रेम भी पैदा हुआ। मैक्स मूलर के इस सिद्धांत को मिस्र एवं अन्य स्थानों पर होने वाली पुरातात्विक खुदाइयों में भी बल मिला। मिस्र में रा अर्थात सूर्य को सबसे बड़ा देवता माना गया। भारत में भी सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, वर्षा आदि प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा की जाती रही है। प्राकृतिक शक्तियों से आदिम मानव के मन में भय, प्रेम, आश्चर्य एवं आतंक की भावना पैदा हुई होगी जब उसने देखा कि वर्षा की अधिकता और कमी उसके लहलहाते खेतों को नष्ट कर देती है। समुद्री तूफान उसकी नाव को डुबो देता है तथा आंधी उसकी झोपड़ी को उड़ा ले जाती, तो उसने सोचा होगा कि इन प्राकृतिक वस्तुओं में अवश्य ही कोई शक्तिशाली वस्तु निवास करती है जो इनका संचालन, नियंत्रण और निर्देशन करती है। अतः उसने इन प्राकृतिक वस्तुओं को जानदार समझा। प्राकृतिक वस्तुओं को जानदार समझना इसे ऐसे रुग्ण मस्तिष्क की देन है जो सजीव और निर्जीव में भेद नहीं कर सका। मस्तिष्क की यह गलती त्रुटिपूर्ण भाषा के कारण पैदा हुई। जैसे अक्सर कहा जाता, सूर्योदय और सूर्यास्त हो रहा है, वर्षा हो रही है, पेड़ फल और फूल पैदा करते हैं, आंधी आ रही है। भाषा की त्रुटियों में यह विश्वास पैदा हुआ कि मानो सूर्य, वर्षा, आंधी और पेड़ों में कोई शक्ति निहित हो। प्रकृति की असीम विशालता और शक्ति की सम्मुख जब मनुष्य नतमस्तक होता है तो धर्म का उद्गम होता है। मैक्स मूलर का सिद्धांत एक लंबे समय तक अस्तित्व में रहा। प्राचीन समय में ही प्राकृतिक घटनाओं एवं शक्तियों की पूजा लगभग सभी देशों में देखने को मिलती है, लेकिन इस आधार पर धर्म की उत्पत्ति ढूंढने पर अनेक कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। इसीलिए ही मैक्स मूलर के प्रकृतिवाद की विभिन्न मानवशास्त्रियों ने आलोचना की है। अब हम लोग इस प्रकृतिवाद के सिद्धांत की आलोचना को जानने का प्रयास करते हैं। एंड्रे यूलेक कहते हैं कि त्रुटिपूर्ण भाषा के आधार पर धर्म की उत्पत्ति एवं संकुचित व्याख्या है। केवल प्रकृति पूजा से ही धर्म की उत्पत्ति बताना उचित नहीं। दोषपूर्ण भाषा के प्रयोग से प्राकृतिक पदार्थों को सजीव समझने की बात को सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। तीसरी आलोचना है, धर्म एक सामाजिक संस्था है। मैक्स मूलर ने धर्म की उत्पत्ति में कहीं भी सामाजिक कारकों को महत्व नहीं दिया। इस सिद्धांत में अनुमान और कल्पना पर ही अधिक जोर दिया गया है। प्रकृतिवाद के सिद्धांत में यह बताया गया है कि समाज में जो भी घटना घटित होती है उसके पीछे
प्रकृति का सबसे बड़ा हाथ होता है। समाज में अगर कुछ भी हो रहा है तो वह प्रकृति की ही देन है। प्रकृति को एक सजीव रूप में मानते हैं कि प्रकृति में इतनी शक्ति है कि वह वर्षा करा रही, तूफान ला रही है, सूर्य का उदय करवा रही, अस्त करवा रही है। ये सारी शक्तियाँ प्रकृति है। प्रकृति को एक इंसान जीवित रूप में माना हुआ है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रकृतिवाद का सिद्धांत, जो कि धर्म की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों में से एक है, इससे पहले मैंने आत्मावाद या जीववाद का सिद्धांत और जीवित सत्तावाद या मानववाद के सिद्धांत को पूरा डिटेल उसकी आलोचना के सहित बताया हुआ है। और अगर आप लोगों ने तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को बाकी के दो सिद्धांत भी समझ में आए। और यह सिद्धांत बहुत ही सरल भाषा में दिए हुए हैं। अगर आप लोग इनको एक बार भी ध्यान से सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो आपको बार बार इनको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप ऐसा समझ जाएंगे कि आप भूल ही नहीं पाएंगे। और आशा करती हूँ कि आप लोग को ये सिद्धांत वाला वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपकी एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। तब तक कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू सो मच।